अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का खैर मकदम है। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 10, जिसका उन्वान है भाभी जान, और इसका हिस्सा चारुम का हम मुताला करेंगे, जिसके मुसन्निफ़ शाद अज़ीम आबदी। इससे पहले 3 हिस्से हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ये सबक का आखिरी हिस्सा होगा। इस हिस्से में सबक मुकम्मल हो जाएगा। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं सबक का मुताला। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाभी जान ने शम्मी की किस तरह मदद की, उसके चूड़ियाँ दे दी उसके भाई की फ़ीस अदा करने के लिए, और उनके जो देवर थे अख्तर, वो सब इस बातें देखते रहे। और फिर उन्होंने जो उनका मशवरा लेने आए थे मदद के लिए, तो उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया कि अब मैं उनसे मदद नहीं करूँगा, वो पहले ही उलझनों में है और बिना बताई चला जाऊँगा। लेकिन भाभी जान खुद उनसे पूछती है कि भाई तुम 4 दिनों से आए हुए हो लेकिन कोई बात नहीं की। तो वो फिर आगे जवाब देते हैं, मैंने कहा मैं सिर्फ सैर और आपसे मिलने के लिए आ गया था। वो बोली, शादी का क्या हुआ? सुना है तुम में और तुम्हारे घर वालों में शादी के मसले पर सख्त इख्तलाफ हो गया है। जी हाँ, शादी का मतलब है कि या तो मैं अम्मी की पसंद के मुताबिक एक अहमक लड़की से शादी कर लूँ या फिर चुप बैठा रहूँ। और वो जमीला, तुम जमीला से शादी करना चाहते थे ना? भाभी जान बोली। मैंने कहा अब भी चाहता हूँ, लेकिन अम्मी ने कह दिया है कि जमीला इस घर में बहू बनकर दाखिल नहीं हो सकती। यूँ तो बड़ी ज़्यादती है। भाभी जान बोली। मैंने कहा है तो, लेकिन क्या किया जाए, बहुत जुल्म बर्दाश्त करने पड़ते हैं। फिर क्या सोचा? भाभी जान ने पूछा। मैंने अपने लफ्ज़ों पर ज़ोर देकर कहा, शादी तो जमीला ही से करूँगा और घर छोड़ दूँगा। तो उनका देवर अख्तर जवाब देता है कि मैं तो सिर्फ सैर करने और आपसे मिलने आया था। तो फिर भाभी जान उसको कहती है कि तो तुम्हारी शादी का क्या हो? तो सुना है तुम शादी करने वाले थे और उसकी वजह से तुम्हारे बीच और तुम्हारे घर वालों के बीच थोड़ा अनबन हो गई है, इख्तलाफ हो गया है। तो अख्तर कहता है कि हाँ, शादी का मतलब है या तो मैं अपनी पसंद के मुताबिक, या तो मैं अम्मी की पसंद के मुताबिक एक अहमक लड़की से शादी कर लूँ या फिर चुपचाप बैठा रहूँ। तो भाभी कहते कि और वो जमीला, तुम तो जमीला से शादी करना चाहते थे ना? तो वो कहते कि हाँ, अब भी मैं जमीला से ही शादी करना चाहता हूँ, लेकिन घर वाले कहते हैं कि जमीला इस घर में बहू बनकर दाखिल नहीं हो सकती। तो भाभी बोलती है तो बड़ी ज़्यादती है। तो वो कहते कि हाँ, ये है तो सही, लेकिन क्या किया जाए, बहुत जुल्म बर्दाश्त करने पड़ते हैं। फिर भाभी कहते कि फिर क्या सोचा तुमने? तो अख्तर कहते हैं कि मैंने ये सोचा हूँ कि शादी तो जमीला ही से करूँगा और फिर घर छोड़ दूँगा। तो भाभी आगे कहते हैं, तो बिस्मिल्लाह, बिया करके आ जाओ, यहाँ मेरे साथ रहेगी, मैं भी अकेली हूँ। उफ़, भाभी की बात सुनकर मेरा सर चकरा गया। ये औरत है या अज़्म व हिम्मत का सुतून। अपने लिए हर रोज़ एक नया बोझ बढ़ाई जाती है। खुद अपनी ज़रूरतें और ज़िम्मेदारियाँ क्या कम है, मगर हिम्मत के सहारे शोहर की दूरी और नज़रबंदी का गम हंस हंस कर भुलाई जाती है। मैंने ज़रा सोचकर जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अभी देर होगी, जमीला अभी बीमार है। तो फिर भाभी तो कहता है कि भाभी से पूछती है, तो वो कहता है कि मैं शादी तो जमीला ही से करूँगा और फिर घर छोड़ दूँगा। तो भाभी कहते हैं कि शुरू करो, बिस्मिल्लाह, अल्लाह, शुरू करो, बिया कर लो और बिया कर उसको यहाँ मेरे पास लेकर आओ, मैं भी अकेली हूँ, वो हम दोनों साथ में रहेंगे। तो वो भाभी की बात सुनकर एकदम हैरत में हो जाते कि वो बात सुनकर उनके सर चकराने लगता है कि ये औरत है या अज़्म हिम्मत का सुतून है। यानी इतनी हिम्मत एक औरत में कैसी? अपने लिए हर रोज़ एक नया बोझ बढ़ाई जाती है और ख़ुद अपनी ज़रूरतों और ज़िम्मेदारियाँ क्या कम है उन पर, मगर हिम्मत देखे कि हिम्मत के सहारे वो शोहर की दूरी और नज़रबंदी का गम हंस हंस कर भुलाई जाती है। और फिर उन्होंने ज़रा सोचकर जवाब दिया कि
कि मैं यही सोच रहा था, लेकिन अभी देर होंगी, जमीला अभी बीमार है। जमीला बीमार नहीं थी, बिल्कुल अच्छी थी, मगर मैं ये नहीं कहता तो वो ज़िद पर उतर आती। हालांकि मैंने ये फ़ैसला किया था कि भाभी जान से मशवरा करने के बाद शादी करूँगा और उसे उनके पास छोड़कर नौकरी की तलाश में निकलूँगा। भाभी जान जमीला की बीमारी की खबर सुनकर अफसोस करने लगी और बोली, सचमुच जमीला बड़ी प्यारी लड़की है। मैं बाहर चला गया और तय कर लिया कि गाड़ी से वापस चला जाऊँ। तो उन्होंने भी फिर उसने कह दिया, हालांकि जमीला बीमार नहीं थी, लेकिन उसने बहाना बता दिया कि जमीला भी बीमार है। अगर वो ऐसा नहीं कहते तो भाभी जान जिद पर अड़ जाती और उनको ज़िद करके शादी करने लगाती। हालांकि अख्तर कह रहे कि मैंने भी ये फ़ैसला किया था कि भाभी जान से मशवरा करने के बाद शादी करूँगा और उसे जमीला को उनके पास ही छोड़ दूँगा और उसके बाद नौकरी की तलाश के लिए निकलूँगा। भाभी जान जमीला की बीमारी की खबर सुनकर अफसोस करने लगी और कहा कि सचमुच जमीला बड़ी प्यारी लड़की है। फिर ये सुनकर मैं बाहर चला गया और तय कर लिया कि गाड़ी से वापस चला जाऊँ। 4 बजे वापस आया तो देखा भाभी जान बहुत उदास बैठी है। उनके हाथ में टेलीग्राम था, जिसको हाथ में लिए बस देखती जा रही थी। उनके चेहरे का गोरा रंग सांवला गया था। मैं चुप उनके पास जाकर बैठ गया। टेलीग्राम कैसा है भाभी जान? तो जब वो 4 बजे घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि भाभी जान बहुत उदास बैठी है। उनके हाथ में एक टेलीग्राम था जिसको हाथ में लिए बस देखती ही जा रही थी और उनके चेहरे का रंग भी सांवला हो गया था। मैं चुप और वो अख्तर उनके पास जाकर बैठ गए और पूछा कि टेलीग्राम कैसा है भाभी जान? अख्तर जैसे वो चीख पड़ी, ज़ोर से उन्होंने चिल्लाया, अख्तर जैसे वो चीख पड़ी, तार मेरे हाथ में दे दिया और मेज़ पर सर रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। नन्हे भाई को 4 साल की सज़ा हो गई थी। मैंने कुछ देर के बाद मुश्किल कहा, भाभी जान सब्र कीजिए, अभी तो इम्तिहानों की मंजिल से और भी गुज़रना होगा। और भाभी जान को जैसे सुकून आ गया। ठीक कहते हो, अगर मैं परेशान हुई तो बच्चे और परेशान होंगे। तो वो टेलीग्राम, वो तार देखकर उन्होंने पूछा कि भाभी जान कैसा टेलीग्राम है, ये कैसा तार है? तो ज़ोर से चिल्लाई अख्तर और फिर चीख पड़ी और फिर तार उनके हाथ में दे दिया और मेज़ पर सर रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। फूट फूट कर रोना ये एक मुहावरा है जिसके मायने होती है ज़ोर ज़ोर से रोना, बहुत ज़ोर से रोना। और टेलीग्राम में लिखा था कि नन्हे भाई को 4 साल की सज़ा हो गई है। फिर अख्तर ने कुछ देर के बाद मुश्किल कहा, भाभी जान सब्र कीजिए, अभी तो इम्तिहानों की मंजिल से और भी गुज़रना होगा। और फिर भाभी जान को जैसे ये सुनकर एक सुकून आ गया और उन्होंने कहा, ठीक कहते हो, अगर मैं परेशान हुई तो बच्चे और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। वो उठी और मुंह हाथ धोने चली गई। जब वापस आई तो मालूम होता था कि एक लहर थी जो आई और गुज़र गई। लेकिन हम लोग जितनी देर तक चाय पीते रहे, भाभी जान की नज़रें बार बार सिंगार मेज़ पर रखी भाईजान की तस्वीर का तवाफ़ करती रही। उस वक्त उन्होंने बताया कि उनके पासपोर्ट की दरख्वास्त नामंजूर हो गई है और उसी रात उनको दिल्ली जाना ज़रूरी हो गया है। उसी रात भाभी जान दिल्ली चली गई और मैं वापस हो गया। रात के सन्नाटे में रेल गुज़रती जाती थी और मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि अंधेरी रात में भाभी जान मुझे रोशनी दिखा रही है। मेरे दिल में नए इरादे, नए हौसले पैदा हो रहे थे, नई उम्मीदें और नई उमंगें जाग रही थी। तो फिर भाभी जान ने कहा कि मैं ऐसे परेशान हो जाऊंगी तो बच्चे और परेशान हो जाएंगे। और भाभी जान उठी और मुँह हाथ धो के चली गई। और जब वापस आई तो उनको देखकर ऐसा मालूम होता था कि एक लहर थी जो आई और गुज़र गई, है ना। उनको इतनी बड़ी खबर भी और अफसोसनाक खबर भी उनके लिए वो हो गई कि एक थोड़ी देर के लिए वो गमज़दा हो गई। लेकिन उन्होंने इनके अंदर इतनी हिम्मत थी भाभी जान में कि उन्होंने सोचा कि अगर मैं परेशान हुई तो मेरी परेशानी से कई लोग परेशान हो जाएंगे। तो उन्होंने एक हिम्मत का जज्बा दिखाया और अपने गम को अपने चेहरे से हटा दिया। और ऐसा लगा उनको देखकर जैसे एक लहर थी गम की, वो आई और गुज़र गई। लेकिन वो कहते हैं अख्तर कि हम जितनी भी देर तक चाय पीते रहे,
भाभी जान की नज़रें बार बार सिंगार मेज़ पर रखी भाईजान की तस्वीर का तवाफ़ करती रही एंड उसके इर्द गिर्द ही तस्वीर के इर्द गिर्द उनकी नज़रें घूमती रही। उसी वक्त उन्होंने बताया कि उनका भाभीजान ने बताया कि मेरा पासपोर्ट की दरख्वास्त नामंजूर हो गई है और इसी रात उनको दिल्ली जाना ज़रूरी हो गया है। तो उसी रात फिर भाभीजान दिल्ली चली गई और फिर अख्तर जो थे वो भी वापस वहाँ से लौट गए। रात के सन्नाटे में रेल गुजरती जाती थी और वो कहते हैं कि मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि अंधेरी रात में भाभीजान मुझे रोशनी दिखा रही है। मेरे दिल में नए इरादे, नए हौसले पैदा हो रहे थे और नई उम्मीदें और नई उमंगें जाग रही थी। तो अज़ीज़ तलबा, ये भाभीजान सबक यहाँ पर मुकम्मल होता है। आप भी ये सबक पूरी एक बार अपनी दरसी किताब में घर पर इसको पूरा एक बार पढ़िए और फिर इसको अच्छे से आपके समझ में और आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सबक है। एक औरत की हिम्मत और जज्बे को इसमें बयां किया गया है बहुत अच्छा और उम्दा तरीके से। तो यहाँ पर ये सबक मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज़।